श्री शिवाय नमस्तो। श्री शिवाय नमस्तो। चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में है, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती है। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना करके। तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है। गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का। आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना। आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो, उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीय प्रमाण है। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते? जितने भी बनते सीधी सूंड के बनते। कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। ये शास्त्र रीति है। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता है। और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड, वो गणेश जी चटक जाएगा। उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाएगा। वो तो स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उल्टी सूंड के गणेश जी अपने को मिल जाएं और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाएं तो वो फिर नहीं चटकते। 50 गणेश जी बनाए, उसमें से 30 बेकार निकल जाएंगे। 30 की सूंड टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कहीं पांव टूट जाएगा, कहीं खंडित हो जाएगा। आप देखना, आप भी अगर बाजार जा रहे हो गणेश जी लेने के लिए तो आप देखना, उल्टी सूंड का गणेश जी लोगे तो कहीं ना कहीं हाथ
नबा होगा, कहीं पांव नबा होगा, कहीं पीठ नबी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगी ही, ये पक्का है। और ना मानो तो आपके नगर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना, तो विचार करना, शिव कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही, आप देखना जाए। सीधी सूंड के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेंगे, पर उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली, कहीं पांव, कहीं पीठ, कहीं कमर, कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी ही, ये पक्का। शिव महापुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है। तो समझ लो उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज, इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है, गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते हैं। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी ना किसी का संहार करते हैं। और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहां तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते हैं। जा, मैं तुझे, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूं, जा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, गणेश चतुर्थी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। हर महीने आपकी चतुर्थी तिथि आती है। चतुर्थी तिथि पे यदि आप गणेश भगवान का पूजन करते हैं तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा, जो आप चावल रखते हैं या गेहूं रखते हैं उस पे गणेश भगवान को विराजमान करते हैं और पूजन करते हैं। उसके बाद उसमें से थोड़ा सा चावल या गेहूं आपको अपने पास रख लेना चाहिए। आपके कुल के लोग, आपके ही घर के लोग जब किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो उन्हें यदि आप उस चावल या गेहूं को दे के भेजते हैं तो उनके कार्यों में सफलता मिलती है, उनका कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। पूजनीय पंडित जी कहते हैं, वो कोई भी चतुर्थी तिथि हो, साल की जो बड़ी बड़ी चतुर्थी आती है वो है, या हर महीने जो चतुर्थी तिथि की पूजन आप करते हैं, तो भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। और जब भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।